स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास पर। देखिए आपको वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो है एक बुक आपकी आई है, करंट अफेयर रिफ्रेशर पॉइंट टू पॉइंटर रिफ्रेशर यूथ की है। ठीक है, तो इसमें हम आपको करंट अफेयर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे एमसीक्यू के माध्यम से। बेहद अच्छी बुक मुझे लगी, तो इसलिए आप सभी लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। और जिसको भी कुछ भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट सुझाव दे सकता है। देखिए अप्रैल माह से शुरू कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गुजरात में किया गया है। ठीक है, गुजरात में किया गया। देखिए इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है देखिए। गुजरात के सोमनाथ द्वारिका स्टैचू ऑफ यूनिटी आयोजन स्थल था इसका। ठीक है, श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाना था। अगला क्या है, अप्रैल 2023 में संगठन में समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को भी पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो ये आपका किया गया है, देखिए दीनदयाल अंत्योदय मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ठीक है, इसकी तिथि क्या है? 18 अप्रैल 2023। चलिए अगला देखते हैं। इसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा बिल्कुल। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए ग्रामीण परिवार की 10 करोड़ महिलाओं को एकत्र करना, उनको सीमांत ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये आपकी कब अवधि इसकी है? 18 अप्रैल 2023 से 30 जून तक का ही केवल चलेगा आपका। ठीक है, अगला बेहद इंपॉर्टेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो भारत का जो अंतिम बिंदु है या स्टार्टिंग बिंदु भी आप कह सकते हैं, जो क्या बिंदु है, ये आपका बिंदु जो है सबसे पूर्वी में आपको कौन सा पड़ता है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश। आपने सुना होगा जब आपने ज्योग्राफी का पढ़ा होगा। ठीक है, तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आपका जो है स्टार्टिंग वहीं से आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या है इसका शुभारंभ? इसका शुभारंभ में देखिए ये है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। और सब अरुणाचल का सीमावर्ती गाँव है ये, हमने आपको पहले बताया था। 250 करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे। इसमें देखिए क्या है कि आपको जो गांव सटे हुए हैं उनको व्यापक तौर पर विकसित करना है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे जो है नए दल को राष्ट्रीय दल का वो दिया है, तो दर्जा दिया गया है आम आदमी पार्टी को। ठीक है, 6 हैं, 6 के नाम आप पढ़ लीजिएगा। देखिए 3 तो आपको पता ही होंगे, BSP, नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, BJP, CPIM, NPP, और छठी आपकी बनी है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। अब इसमें क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए इसमें क्राइटेरिया ये होता है, या तो आपने जो है 2% से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा में सीटें प्राप्त करी। ठीक है, या कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हुई हैं, या कोई दल कम से कम 4 राज्यों में उसकी सरकार बन गई हो, या 4 राज्यों में कम से कम उसका राज्य स्तरीय दल हो। ठीक है, ये आपके 3 क्राइटेरिया में से कोई एक पूरा होगा तो उसको दर्जा दिया जाता है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 तीसरे स्थान किसे मिला है? तो कर्नाटका को मिला है। किसको मिला है? कर्नाटका को मिला है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 ठीक है जारी की गई। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो तेलंगाना ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? कर्नाटका ने इसमें भी प्राप्त किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। ठीक है, और इसमें उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अंतिम स्थान पर था। नागालैंड की विधानसभा चुनाव परिणाम सबसे अधिक सीटें किसने प्राप्त करी थी? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने। और यहाँ की आपकी वो बनी है हिनाथी जखालू। देखिए हिकानी जखालू पहली महिला विधायक बनी है। नेफ्यू रियो जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने। अब मेघालय में कौन जीता? मेघालय में भी आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी बनी है। अब यहाँ के आपके कौन बने हैं ये देख सकते हैं आप। तो कोनराड संगमा जो है दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस मुख्य अतिथि कौन थे? जिया मेलोनी थे। ठीक है, जिया मोलानी थे। इसकी थीम भी वैसे आजकल कई बार कई चीज़ों की थीम पूछी जाती है, तो प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेक्स्ट। इटली की प्रधानमंत्री है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। त्रिपुरा में चुनाव हुए और त्रिपुरा में मणिक साहा जी बने हैं। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो देखिए गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे, बाकी सभी शामिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा।
चीफ जस्टिस रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। 324(2) के तहत ये आपका किया गया है, ठीक है। आर्टिकल के थ्रू 5 सदस्यीय विधान पीठ निर्णय दिया गया है। इसमें आप KM जोसेफ, अजय रस्तोगी, ऋषिकेश राय, अनिरुद्ध और CT रवि कुमार लोग थे। अगला क्या है, कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया? तो हुबली धारवाड़ में। हुबली धारवाड़ में इसका नाम क्या है? सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। अगला के बाद का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लाम केरल में है, इसको घोषित किया गया है। अगला, इसका पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया? कि केरल ही इसमें है, ठीक है। पिनराई विजयन जी वहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं और साइलेंट वैली आपकी वहीं पे है। यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी PGI का दर्जा दिया है? तो कांगड़ा चाय को मिला है, ठीक है। कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? 31 मार्च को है 33 उत्पादों को, ठीक है। उसमें आपका देखिए यूपी से जो उनका नाम याद रखिए, रामनगर का भंटा बैंगन, बनारस का लंगड़ा आम, हाथरस की हींग, आम आदम चीनी चावल है, बनारसी पान को मिला है, प्रतापगढ़ के आंवला को मिला है, नगीना लकड़ी शिल्प को मिला, बखीरा के पीतल के बर्तन, बांदा का सजर पत्थर को मिला है, बिहार का मरचा चावल को मिला है, मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम को मिला है। तो 2 आमों आपके हो गए, पूछा जा सकता है, ठीक है। और साबूदाना सलेम तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के भी कई सारे मिले हैं, इनमें भी आपको याद रखने पड़ेंगे। रामबन अनारदाना है, ये आपके मेन इंपॉर्टेंट 1999 के तहत दिया जाता है। ये अधिनियम जब आया था, पारित हुआ था फरवरी 2023 में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित कौन? देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केरल बना है, ठीक है। केरल ने जो है मलयालम भाषा में दिया था। कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो विदिशा, ये MP का है, MP का, ठीक है। 500 जो है ब्लॉकों के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम वहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो 8 हैं उनका नाम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहराइच, बलरामपुर 2 B से हैं, फिर चंदौली, चित्रकूट 2 4 से हैं, और आपका क्या है फतेहपुर, श्रावस्ती, ठीक है 3 7 से हैं, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र 1 फतेहपुर, ठीक है। तो आपको याद करने की ठीक 2 B 2 C और 3 S। कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो वायनाड, ऑप्शन नंबर B। कौन सा बन गया है? वायनाड, केरल का, ऑप्शन नंबर B। जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हुबली, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर A। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय देखिए इंदौर में मनाया गया था। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के मुख्य अतिथि आए थे? तो मिस्र के थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास? तो ये आपका कहाँ है? वाराणसी में। 51 दिनों की यात्रा होगी इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है, तो उस पर विचार करना है। क्या है? मिशन का प्रारंभिक परिव्यय 19,740 करोड़ है। कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। कौन सा सही? इसमें सभी कदम सही हैं आपके। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी 4 जनवरी 2023 को दी गई थी, और 2030 तक जो है 125 गीगावाट का आपको वो करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे पूछ लिए जाते हैं। जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ था। जनवरी 2023 में जल पर राज्यों के मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन @ 2047 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था भोपाल में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो ईट राइट स्टेशन में सम्मानित जो किया गया, किसको किया गया है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। 5 स्टार रेटिंग प्रमाण के साथ ईट राइट स्टेशन सम्मान आप इनको दिया गया है। इसके अलावा सबसे पहले बिहार का दिल्ली का है, छत्रपति शिवाजी है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन सबको मिल चुका है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का पहला प्रयागराज जंक्शन है। राष्ट्रीय जीनोम सीक्वेंसिंग पे जो है आपका जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, तो कहाँ खोला जाएगा? मोहाली में, ऑप्शन नंबर A।
ठीक है। अगला क्या है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? राउरकेला उड़ीसा में। देखिए यहीं पे खेला गया था आपका हॉकी वर्ल्ड कप भी। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो राजभवन जयपुर में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ करी गई है? तो हरित हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रारंभ की? एनटीपीसी के द्वारा। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन एनटीपीसी के द्वारा प्रारंभ की गई। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो यह जोड़ेगी हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। तो मांड्या में किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो द्वितीय आई थी। सड़क परिवहन एवं मंत्रालय द्वारा जारीवासी रिपोर्ट में भारत सड़क दुर्घटना 2021 के अनुसार 21 में दुर्घटनाओं में जान गंवाने लोगों की कुल संख्या कितनी थी? 1,53,972 लोग। सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू है ये। इटली क्या दिया गया, प्रधानमंत्री दिसंबर में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक के संबंध में आपको विचार करने को दिया गया। तो इसमें सभी सही है। पौंडीचेरी देखिए जो है प्रगति सूचकांक में रहा है। झारखंड बिहार से खराब प्रदर्शन करने वाले रहे हैं। मिजोरम आइजोल जो है ये आपके हिमाचल शेष 3 जिले रहे हैं। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। दिसंबर 2022 में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पणजी में किया गया। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 156 मिली हैं। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए वही रहा है आपका। इसको कहते हैं चुनाव चल जाए, चुनाव नहीं चलते बाकी सब कुछ चल सकता है भारत में। तो किस राज्य के गमछा को भौगोलिक टैग मिला है? इंपॉर्टेंट है, आसाम, ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई? तवांग में। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले का फोकस राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश और केरल था, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाडप्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ क्या बोला जाएगा इसे? प्रॉस्पेरिटी, बेंगलुरु में। ठीक है। अगला क्या है आपका क्वेश्चन है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कोच्चि, केरल में किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022 का आयोजन वाराणसी में। अक्टूबर 2022 में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ, चांदनी चौक, नई दिल्ली। अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया? संगरूर, पंजाब में। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य देश किसको घोषित किया गया है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। यूपी के अब 4 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। कौन कौन से? रानीपुर, अमनगढ़, दुधवा और पीलीभीत। ठीक है। टिहरी को 2014 में दिया गया, रानीपुर हाल ही में 2022 में दिया गया है। बाघ कितने हैं? 3167 है। सबसे ज़्यादा एमपी महाराष्ट्र में है। ठीक है। बाघ अभ्यारण्य यहाँ है, सबसे ज़्यादा बाघ आपके एमपी में है। सबसे बड़ा बाघ नागार्जुन श्रीशैलम तेलंगाना में है। ठीक है। अगला, एक जिला एक वन नेशन वन उर्वरक, ठीक है, नहीं, एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, भारत यूरिया बैंक के थ्रू। अगला, 2022 में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम किसने किया है? ये MP से आया है, भोपाल में। युवा 2.0 योजना के तहत कितने युवा लेखकों का चयन किया गया है? तो 75। भारत ने 5G में मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया है, तो न्यू दिल्ली में किया गया है। जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत देखिए इंदौर को ही मिला है 6ठी बार ये पुरस्कार। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL ने किस प्लांट ने यूरिया उत्पादन का प्रारंभ किया है? बरौनी ने। इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर।